नमस्कार। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक और रीडिंग लेकर के, ये देखने के लिए कि आपके रिश्ते में व्हाट वेंट रॉन्ग एंड क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या हम उनमें सुधार की संभावना रख सकते हैं, या क्या ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है जिसकी वजह से आपके रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ रहा हो। समय नहीं गंवाते हुए लेट्स बिगिन विद अ रीडिंग। और मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ आपके सामने। रैंडम मैसेजेस आएंगे, जो आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो नहीं आए, जो आपको समझ में नहीं आए या आपको लगे हमारी सिचुएशन में नहीं है, उसे ज़बरदस्ती फिट मत कीजिएगा। My dear guides and angels, spirits, dear universe, please give me clear guided messages for my viewers that are in their highest good. चलिए देखते हैं, हम कार्ड्स को हमने कर लिया है शफल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड निकल के आया है वो आया है इमोशनल विड्रॉल का। देन वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। देन वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस। देन वी हैव क्राउन चक्रा एंड वी हैव मूविंग ऑन। बिलो द डेक एनर्जी निकल के आया है ये खूबसूरत सा इंट्यूशन का कार्ड। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जो मैं देख रही हूँ इमोशनली, ये आपके पार्टनर या आपकी एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, झूठ बोले गए हैं, फॉल्स मुखौटे लगाए गए हैं, जैसे वो हैं या जैसे आप रहे हैं, ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल ही ऑपोजिट जाकर के काम किए गए हैं, जिसकी वजह से चाह कर के भी इस रिश्ते में सक्सेस नहीं मिल पाई है। एंड आप या आपके पार्टनर में से किसी एक पर्सन ने अब डिसाइड किया है मूव ऑन करने का। और डेफिनेटली जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हों, बहुत ज़्यादा बिकरिंग रही हो, चीज़ों को क्लियरली कहा नहीं गया हो, कम्युनिकेट नहीं किया गया हो, वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली अराइज होती है। आप में से बहुत से लोगों के लिए 6677 बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, या फिर 786 भी जो है वो नंबर आया है जो कि प्रोटेक्शन की भी बात कर रहा है, एंजल नंबर है। एंड यदि हम देखें भी तो कहीं ना कहीं न्याय की हम अगर बात कर रहे हैं तो न्याय भी मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोगों को अभी इस समय अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, और जो भी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है वो आपको अभी करने की ज़रूरत है। अगर अभी कुछ समय के लिए आप अपने आप को सिचुएशन से अलूफ रख रहे हैं या रख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों को यही करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को इमोशनली डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जब रोज़ रोज़ का ड्रामा होता है तो वो हर किसी से बर्दाश्त या सहन करने योग्य नहीं होता। मेरी ये रीडिंग 18+ भी रहेगी, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे निकल के आ सकते हैं जो कि आपको लगे कि शायद यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी हो जाता है। तो डेफिनेटली देखते हैं और क्या कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। हमारा जो डेक है उसमें से रैंडमली मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। लेट्स सी कि हमारे पास और क्या कार्ड्स निकल करके आते हैं। We have ego, we have queen rising, we have creativity, careless या carless, romantic love affair, and below the deck energy है spiritual hater, hates on your spirituality, light, magic and power। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्ड्स निकल के आए हैं जो और क्लियर कर रहे हैं सिचुएशन को। ईगो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में, रिश्ते के बीच में, जो कि जिस वजह से रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है। एंड छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने ईगो को हर्ट करना, जिसकी वजह से अब देखते हैं कौन पहले बात करेगा, कौन बात नहीं करेगा, कौन पहले सॉरी बोलेगा। इन सब बातों को लेकर के बहुत कुछ ऐसा रहा है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स रही हैं। आप में से किसी व्यक्ति को केयरलेस भी रहा होगा और कारलेस भी, तो कार, कम्युनिकेशन, व्हीकल, ट्रैवल, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
एंड आप में से बहुत से लोगों के लिए ये केवल एक रोमांटिक लव अफेयर हो सकता है, कोई आपका ये सीक्रेट अफेयर हो सकता है या लवर हो सकता है जिसके साथ में आपने काफ़ी कुछ सीरियसली सोचा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पाई एंड जिसके चलते रिश्ते में जो है काफ़ी दरार भी आई। आप या आपके पार्टनर में से कोई एक ऐसा हो सकता है जिसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी रही गई हो, जो स्पॉटलाइट में काफ़ी रहा हो, लोगों को काफ़ी पसंद आया हो, जिसकी वजह से दूसरे को काफ़ी जेलसी फील हुई हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है। एंड अगर आप दोनों एक ही फील्ड में हैं तो आपकी क्रिएटिविटी भी कुछ लोगों के लिए एक ब्लॉकेज रहा होगा रिश्ते के अंदर, जिसके अंदर की आप या आपके पार्टनर जो है आपके वर्क को लेकर के, जैसे होता है कि भाई मेरा पार्टनर है तो वो क्या ही बोलेगा, तो अपने पार्टनर के काम को अपना बना करके वाहवाही लूटना, ये भी हो सकता है। या फिर आप या आपके पार्टनर जो है एक दूसरे पर काफ़ी डिपेंडेंट रहे होंगे पैसों के लिए, किसी तरह के ऐसे बेनिफिट के लिए जो कि जहाँ पर जैसे ही स्टॉप हुआ तो वो भी एक इशू हो सकता है, जो कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस काफ़ी क्रिएट हुए। तो ये रीजंस कुछ हो सकते हैं एंड जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी एंड ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जो कि आपके रिश्ते के अंदर, जिसको कि हम टावर का कार्ड कह सकते हैं, टावर से रिलेट कर सकते हैं, चीज़ें ब्रेक हुई होंगी, काफ़ी कुछ कहा सुनी भी हुई होगी, या फिर एक व्यक्ति ने अपने आप को टोटली शट ऑफ कर लिया होगा। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स जो कि क्या हमें क्लैरिफाई करना चाहते हैं। वी हैव टेलीपैथी, देन वी हैव कोर्ट हाउस एंड वी हैव सेल्फ लव। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग जो है अपने सेल्फ लव को लेकर के काफ़ी इग्नोरेंट रहे एंड जिसकी वजह से हुआ ये कि आप अपने बजाय आपने अपने पर्सन को काफ़ी कुछ दिया है एंड दिस कुड हैव बीन वन रीज़न कि आपने खुद ने अपनी कदर नहीं करी। और जब आप अपनी कदर नहीं करते, आप वो वैलिडेशन सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड कहीं ना कहीं ये रीज़न भी हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही किसी तरह के जुडिशियल सिस्टम से एसोसिएटेड हो सकते हैं, लॉ से एसोसिएटेड हो सकते हैं, किसी न किसी यूनिफॉर्म धारी व्यक्ति हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपका भी ऐसा कोई लीगल इशू चल रहा हो जिसके चलते भी ये एक इमोशनल ब्रेक आया है, जो कि आपको यही बताना चाह रहा है कि चीज़ें जब तक सेटल नहीं हो जाती हैं तब तक जो आपके आसपास ड्रामा क्रिएट हो रहा है उस ड्रामा से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मज़े की बात यही है कि इस कार्ड, इस डेक के अंदर भी नीचे हाई प्रीस्टेस का ही कार्ड निकल के आया है, जो हमें यही बताता है कि आपके अंदर ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जिनको आप प्लीज़ रिकग्नाइज कीजिए। आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किसी पर, लेकिन ऐसा नहीं है। यू हैव ऑल द पावर ऑन यू, विद इन यू, और आपको अपने आप को पहचानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देख लेते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है इस समय, क्या चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, आपकी शैडो साइड क्या हो सकती है। क्योंकि हमें अपनी पावर को लेकर के काफ़ी कार्ड्स आए हैं, क्रिएटिविटी को लेकर के कार्ड्स आए हैं, तो आप बहुत ही एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि बहुत सारा कुछ झेलते हुए भी आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे एंड उसी पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में फोकस कीजिए। वी हैव नो बाउंड्रीज। डेफिनेटली सेल्फ लव को क्लेरिफाई करता हुआ ये कार्ड है कि जब आप अपनी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पाते हैं, आप अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जीवन में आपको फॉर ग्रांटेड ही लेता है एंड एक ऐसा समय आता है कि जब आप साथ में होते हुए भी विपरीत हो जाते हैं। और यही जो बात है ये निकल करके बार बार आ रही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। देन वी हैव शैडो डांस। कहीं ना कहीं आप जब अपने आप को डिस्कवर करते हैं, जब आप ओपन होते हैं नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होते हैं। बिलो द डेक एनर्जी है फेस इनर डीमंस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, देयर इज़ अ लाइट नियर बाय।
ट्रांसफॉर्म कीजिए और कहीं ना कहीं अपने जो भी आपकी कमियां रही हैं इस रिश्ते के अंदर, वो कहीं से भी ये नहीं जाहिर करती हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि जो किसी रिश्ते को नहीं निभा सकते हैं। आप डेफिनेटली ऐसे पर्सन हैं जो कि जिनके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ भी है, इमोशन भी है, लेकिन एक टाइम होता है कि जब कोई हमें अगर हर बात में ये एहसास दिलाए कि हम कुछ भी करने लायक नहीं हैं या हम डिपेंडेंट हो गए हैं, तो दैट इज़ द टाइम जब आपको अपनी पावर अपनी वापस लेनी चाहिए। अपनी कमियों को फेस कीजिए, और हो सकता है आपके कोई इनर चाइल्ड वुंड्स हो, बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आप काफ़ी अपने आप को लोनली महसूस करते हो, तो यू आर नॉट लोनली। और डार्कनेस सिर्फ अंधेरे का दूसरा रूप होता है। तो आपको अंधेरे पर फोकस नहीं करके लाइट पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कीजिए, एंड डेफिनेटली जो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं बार बार कि अभी के लिए दिस विल बी राइट फॉर यू, कि अगर आप अपने ऊपर फोकस करें, और जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करेंगे आप ये पाएंगे कि एनर्जी शिफ्ट होगी एंड द पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू अगेन, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।